दोस्तों जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है हाइब्रिड गुड़हल के जो प्लांट होते हैं उसमें फूल बहुत कम खिलना शुरू हो जाते हैं और जो खिलते भी हैं उसका साइज़ छोटा छोटा हो जाता है। तो वैसे में अगर हम चाहते हैं कि हाइब्रिड गुड़हल भी गर्मियों में फूल देना बंद ना करे और साइज़ भी छोटा ना हो, तो उसके लिए इसमें बहुत सारी कमी हो जाती है। जैसे मिट्टी अच्छी नहीं हो, या फिर इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रहा है, या फिर इसको न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल रही है, जो हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं वो सही नहीं है, तो ये फूल देना बंद कर देता है। अगर सही तरीके से इसको न्यूट्रिशन मिलती रहे, सही देखभाल की जाए, तो ये गर्मियों में भी फूल देता रहेगा और साइज भी इसका बड़ा रहेगा। वैसे तो जो देसी गुड़हल है दोस्तों, गर्मियाँ शुरू होते हैं भरपूर इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल की फ्लावरिंग कम हो जाती है। लेकिन हाइब्रिड गुड़हल में जब भी फूल खिलता है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर प्लांट में 2 फूल भी खिल जाए तो देखते बनता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड गुड़हल फूल लेना है तो क्या करना है, कैसे इसकी देखभाल करना है, कैसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि ये जो प्लांट फूलों से भरा रहे, और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों जब भी हम नर्सरी से कोई भी प्लांट गुड़हल का लाते हैं हाइब्रिड वैरायटी का, तो लाते तो है सही ढंग से, जैसे ही रिपोर्ट करते हैं जो प्लांट है वो हमारा ख़राब होने लगता है या फिर फूल देना बंद कर देता है। नर्सरी में ये बहुत बड़े बड़े फूल देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर पर गमले में रिपोर्ट करते हैं तो ये फूलों का साइज भी छोटा हो जाता है और फूल देना भी कम कर देते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो करली होने लगती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अटैक हो जाते हैं, जिससे कि ये प्लांट धीरे धीरे ख़राब भी हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ों की कमी के चलते होता है दोस्तों, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से हाइब्रिड गुड़हल की केयर करें ताकि ये जो प्लांट है फूल भी दे, कलियाँ भी अच्छे से बनाए और फूलों का साइज भी बड़ा हो। सर्दियों में तो कुछ हद तक ये प्लांट ठीक रहता है, लेकिन जैसे गर्मियाँ आती है दोस्तों, ये प्लांट फूल देना बिल्कुल कम कर देता है। कलियाँ में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग्स लग जाते हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और ये प्लांट फूल देना कम कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये प्लांट धीरे धीरे से मर जाता है। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है, क्या कैसे देखभाल इसकी करनी है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स हमारा मर जाता है। तो सबसे पहले अगर मार्च का महीना आते आते दोस्तों गर्मी भी बहुत तेज़ होने लगती है, धूप बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे कि ये प्लांट में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं और प्लांट जो है पत्तियां ख़त्म हो जाती है, पत्तियां बिल्कुल झड़ जाती है, प्लांट लैगी सा हो जाता है, कलियां भी नहीं बना पाता है। तो इसके लिए प्रॉपर इसको धूप चाहिए। वैसे तो सर्दियों में बिल्कुल नॉर्मल धूप मिलती है, लेकिन गर्मियों में अगर हम बहुत तेज़ धूप में इस प्लांट्स को रखते हैं तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचता है। बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ धूप ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ गर्मी और तेज़ धूप मिलती है तो इसकी पत्तियाँ जो होती है वो ख़राब होने लगती है। बहुत सारे इसमें इस तरह से मिलीबग्स लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती है, और जो कि कलियों को ख़राब कर देती है। तो इसलिए बहुत तेज़ धूप से इसे बचाना है। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह से 12 बजे तक की धूप इसको मिल सके, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इसके जो फूल है वो भी बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे, साइज भी बड़ा बड़ा होता रहेगा और कलियाँ भी बना के ये गिराएगा नहीं। इस तरह से कलियाँ भी फ्रेश फ्रेश होगी, जो भी कलियाँ बनेगी वो गिरेंगी नहीं। और दूसरा जो इसमें काम करना है दोस्तों, इसको पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी कम पानी देते हैं, लेकिन गर्मियों में भी इसे कम ही पानी देना है। अगर हम इस प्लांट्स को ज़्यादा पानी देते हैं तो ये प्लांट नीचे से ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे से गलने लगता है। गर्मी में कोई भी प्लांट्स को हम कितना भी पानी दे दें प्लांट ख़राब नहीं होता है, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल में अगर हम ज़्यादा पानी डालने लगें तो मिट्टी गीली हमेशा रहेगी, और मिट्टी गीली जब रहेगी तो ये प्लांट के में फंगस बहुत ज़्यादा लगते हैं, मिट्टी में भी फंगस लगते हैं और प्लांट्स में के जो भी कलियाँ बनती है उसमें बहुत ज़्यादा फंगस लग जाते हैं, जैसे वाइट वाइट के चिपकू कीड़े लग जाते हैं, जिससे हटाए से भी नहीं हटते हैं। तो इसके लिए हमें पानी भी कम डालना है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे से ये नीचे से गल के ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान दें कि जब भी पानी डालें दोस्तों, जब मिट्टी पूरी तरह इसकी गर्मियों में भी सूख जाए तभी पानी डालें, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और जब ये
तीसरा जब इसमें हम जो काम करते हैं दोस्तों, जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं, गुड़हल का प्लांट, तो इसकी मिट्टी को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी कैसी बननी हो चाहिए। क्योंकि जो देसी गुड़हल होता है वो किसी तरह की मिट्टी में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल को बिल्कुल सॉफ्ट भुरभुरी मिट्टी चाहिए, तभी ये प्लांट सर्वाइव करता है, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। बहुत ही नॉर्मल मिट्टी इसको नहीं चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। तो इसके लिए जो मिट्टी मैं बनाती हूँ दोस्तों, इसमें बराबर मात्रा में सभी चीज़ डालती हूँ, जैसे 30% कोकोपीट, 30% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय की गोबर की खाद, और 10% इसमें मैं नीम की खली डाल के ऐसे मिट्टी बनाती हूँ। तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से बनती है। तो इस तरह की मिट्टी में ये बहुत अच्छे से चलता है और फ्लावरिंग भी करता है बहुत अच्छे से। दोस्तों बात करें कि गुड़हल के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दे जिससे कि प्लांट के फूल बहुत ज़्यादा खिले, साइज भी बराबर हो और ये फूल के कलियाँ भी बहुत ज़्यादा बनाए, तो उसके लिए मैं आज की वीडियो में 2 तरह का फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। एक सॉलिड, एक फर्टिलाइज़र जो कि गुड़हल के प्लांट के लिए बिल्कुल अमृत के समान है, रामबाण है, और चाहे देसी हो या हाइब्रिड, तो ये बहुत असर करता है। कोई भी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालने के पहले इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी को ऑक्सीजन मिलता है, और जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं बिल्कुल इसके रूट्स के पास जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी असर करता है। इसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, पूरे रूट में कवर कर लेता है और फूल ज़्यादा खिलता है, कलियाँ ज़्यादा बनाता है। वैसे भी एक बार सप्ताह में ज़रूर इसकी गुड़ाई करें। तो फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सॉलिड फर्टिलाइज़र मैंने लिया है, और ये है केले के छिलके का पाउडर फॉर्म, जो कि केले के छिलके को अक्सर हम फेंक देते हैं। अगर उसको सुखा के इस तरह से पाउडर फॉर्म बना लेते हैं तो ये गुड़हल के प्लांट के लिए बिल्कुल रामबाण काम करता है, अमृत के समान होता है। इसमें पोटासियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए पोटासियम बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये फूल देगा। तो ये 2 चम्मच आप एक गमले में डाल सकते हैं। तो ये केले के छिलके का बहुत आसानी से बन जाता है। दूसरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये भी अमृत के समान है गुड़हल के प्लांट के लिए, और मैं तो देसी हो हाइब्रिड हो सब में ये हमेशा डालती हूँ। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ज़रूर डालें। तो इस तरह से ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि 12 घंटे पहले मैंने रात भर भिगो के रखा था। तो इस तरह से छान के आप एक गमले में डाल सकते हैं 1 गिलास। अगर 24 घंटे रखते हैं या 2 दिन रखते हैं तो आप उसमें आधा पानी आधा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला के डाल सकते हैं। तो मैं 12 घंटा ही रखी थी, तो इस तरह से इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जब डालते हैं तो आपके गुड़हल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देसी हो या हाइब्रिड सब में बहुत ज़्यादा फूल खिलता है, कलियों से प्लांट भरा रहता है। अब दोस्तों जो कलियाँ होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए जो स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड जो बनाते हैं वो है नीम खली, और नीम खली के बदले आप इसमें फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। तो मैं दोनों मिला के डालती हूँ, क्योंकि अगर केवल नीम ऑयल डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो इसलिए फंगीसाइड इसमें मिला के, जैसे 1 चम्मच फंगीसाइड, 1 ढक्कन, 1 लीटर पानी में नीम ऑयल डाल के इस तरह से अगर पौधे पे स्प्रे करते हैं तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं या मिलीबग्स लग जाता है वो तुरंत हट जाता है। या फिर लहसुन के पेस्ट का भी आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर स्प्रे करते हैं तो देख सकते हैं जितने भी प्लांट में कलियाँ बनी है, एक ही ब्रांच में कितने ज़्यादा कलियाँ बनी है, और वो भी बिल्कुल कीड़े मुक्त है, और एक भी इसमें मिलीबग्स और काले काले कीड़े नहीं है, जिससे कि प्लांट्स हेल्दी रहता है। अगर प्लांट छोटा भी रहेगा तो फूल ज़्यादा खिलते रहेंगे। तो ये स्प्रे करके और ये फर्टिलाइज़र डाल के आप अपने हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट में, एक ही पौधे में 2-4 प्लांट फूल हमेशा खिले दिखेंगे, जिससे कि प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगता है, गार्डन भी बाग बाग हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।